यह कहानी उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर जिला का है, जहां पर जगदीश नाम का एक व्यक्ति रहता है और उसके दो बच्चे थे। जगदीश कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था, एक मीडियम परिवार का आदमी था और उसके पास कुछ खेती बाड़ी था। तो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अब वह हमेशा खेत में जाता था, खेत में काम करता था, परिवार का पालन पोषण करता था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक दिन वह सोच रहा था कि मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ और मेरे बेटे भी आने वाले समय में खेती बाड़ी ही करेंगे, तो क्यों ना हो कुछ अलग किया जाए। इस वजह से वह जगदीश अपने दोनों बेटों को बार बार समझाता है कि बेटा, तुम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ ताकि तुम लोगों को खेती बाड़ी न करना पड़े। मैं तो नहीं पढ़ा लिखा और आज मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाया और खेती बाड़ी करके किसी भी तरह से अपना परिवार का भरण पोषण करता हूँ। वो बार बार अपने बेटे को समझाता है और दोनों बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें से जो छोटा वाला लड़का है, उस लड़के को तैयारी करने के लिए वो दिल्ली भेज देता है। जगदीश कहता है, बेटा, तुम्हें जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगा मैं सारे पैसे की व्यवस्था करूंगा और तुम जाओ, मन लगाकर तैयारी करो। दोस्तों, वो ग्रेजुएशन फाइनल करता है और उसके बाद वो दिल्ली निकल जाता है तैयारी करने के लिए। अब वो जगदीश अपने बेटे के अंदर इतना जोश और जुनून भर दिया था कि बेटा सीधे यूपीएससी क्लियर करने के लिए, तैयारी करने के लिए दिल्ली चला जाता है। जब वो तैयारी करने के लिए चला जाता है और इधर जो जगदीश है वो अपने घर पर रहकर अपनी किसानी का काम किया करता है। अब दोस्तों, गांव में जो प्रधानी का चुनाव होता है, तो प्रधानी का चुनाव आता है। जब प्रधानी का चुनाव आता है तो जानते ही हैं कि मानो ऐसा लगता है कि ये प्रधानी का चुनाव नहीं है, यह किसी सांसद का चुनाव है। मानो ऐसा लगता है कि यह सीएम का चुनाव चल रहा है, पीएम का चुनाव चल रहा है। उससे भी खतरनाक माहौल बनता है जब गांव में प्रधानी का चुनाव आता है। मेरे दोस्तों, माहौल पूरा गर्म हो जाता है और इधर जो जगदीश है वह जिस प्रधान को पहले सपोर्ट करते थे, तो उस प्रधान का साथ छोड़कर एक दूसरे उम्मीदवार के साथ सपोर्ट करने लगते हैं। और इस बात की जानकारी जब पुराने वाले प्रधान को मालूम चलता है तो वह इनको बार बार गाली देने की कोशिश करता है और लोगों से कहने लगता है कि मैं इसको मारूंगा और उसने मेरे साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया है, मेरा साथ छोड़ करके दूसरे उम्मीदवार के साथ चला गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब गांव में प्रधानी का चुनाव होता है तो तरह तरह के लोग अपनी अपनी राय एक दूसरे को देते हैं। कभी काल तो किसी से मार झगड़ा, गोली भी चल जाती है। माहौल बहुत ही गर्म हो जाता है। अब दोस्तों, इस तरह का जब वो प्रधान पद का प्रत्याशी कहता है तो यह बात जब जगदीश के तो यह बात जब जगदीश के कानों तक पहुंचता है तो बहुत ही गुस्सा होता है। और गुस्सा इस कदर होता है कि वो इस बात को क्लियर करने के लिए प्रधान के घर पर पहुंच जाता है। अब उस प्रधान से जब इस बात का जिक्र करता है कि आपने कई जगह कहा है कि मुझे मारने के लिए मुझे आप गाली दे रहे थे, इसी बात को लेकर जब बहस होती है तो मेरे दोस्तों, प्रधान उठ करके अपने चेयर से जगदीश को एक थप्पड़ जड़ देता है। अब एक थप्पड़ मार देने से जो जगदीश है, थप्पड़ मार देने के बाद जो जगदीश है वो बिल्कुल ही नर्म स्वभाव का होकर के वहां से अपने घर पर चला आता है और किसी भी तरह का तू मैं नहीं करता है। अब घर पर आने के बाद दोस्तों, अब राजनीति का माहौल था, चुनाव प्रचार चल रहा था, तो सब लोग जान जाते हैं कि जो प्रधान है वह जगदीश को एक थप्पड़ मार दिया है उसके गाल पर, क्योंकि वह उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसी वजह से। अब दोस्तों, यह बात धीरे धीरे फैल जाती है
और जो लोग भी पूछते हैं जगदीश से, तो जगदीश कहता नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो मामला को दबाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि थाना पुलिस हो, मामला और आगे बढ़े, ताकि मैं जेल में चला जाऊं और मेरा लड़का जो पढ़ने के लिए गया है उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। इस वजह से दोस्तों जगदीश इस मैटर को शांत रखता है। कोई भी व्यक्ति पूछता है तो साफ मना कर देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रधान ने मुझे नहीं मारा। पर दोस्तों ऐसे ही माहौल चलता है और धीरे धीरे 1-2 साल तक बीत जाते हैं। समय बीतने के बाद दोस्तों 2 साल के बाद जो जगदीश का लड़का है, जो दिल्ली तैयारी करने के लिए गया था, उसका यूपीएससी क्लियर हो जाता है। यूपीएससी क्लियर होने के बाद दोस्तों वो जिले का एसपी बन जाता है। जैसा कि आप जानते हैं एसपी जिले का बहुत बड़ा पोस्ट होता है। एसपी बन जाता है, उसको अलग एक जिला मिल जाता है और अपनी नौकरी करने लगता है। अब एक बार छुट्टी लेकर जब अपने घर पर आता है जगदीश का लड़का, तो उसके साथ के जो भी लोग दोस्त थे इस बात का लोग जिक्र करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे बाप को जो प्रधान है वो एक थप्पड़ मारा था 2 साल पहले, जब तुम तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए थे तो, और इस थप्पड़ का बदला तुमको लेना चाहिए प्रधान से। अब जैसे कुछ लोग जगदीश के लड़के से कहते हैं तो बहुत ही आग बबूला हो जाता है और वो अपने पिता के पास जाता है, जगदीश के पास। कहता है पिताजी आपने हमें कभी बताया नहीं कि हमारे गांव का जो प्रधान है वो आपको एक थप्पड़ मारा था। तो पहले तो जो जगदीश है वो झूठ बोलते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुम सुने हो वो झूठ बात है। लेकिन दोस्तों जगदीश का लड़का कहता है कि आप मुझे बताइए, आप डरिए मत, आप मुझसे नहीं बताएंगे तब किसको बताएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो, बस आप मुझे बताइए। बहुत प्रेशर देने के बाद दोस्तों जगदीश अपने लड़के से कहता है, हाँ बेटा, प्रधान ने मुझे एक थप्पड़ मारा था और यह बात सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं इस बात को इसलिए दबाने की कोशिश किया ताकि तुम दिल्ली में थे, पढ़ाई कर रहे थे, मैं कहीं जेल में न चला जाऊं, कोई प्रॉब्लम न आ जाए, तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत न आ जाए, इस वजह से मैं इस मैटर को शांत रखा था। अब दोस्तों जैसे ये बात सुनता है जगदीश का लड़का, जो कि एसपी बन चुका था, वैसे तुरंत अपने पिता को साथ में लेकर उस प्रधान के घर पहुंचता है। प्रधान के घर जाने के बाद वहां पे एक ऐसी घटना घटित होती है मानो किसी फिल्म का कोई सीन हो। मेरे दोस्तों वहां पे जो एसपी साहब होते हैं तुरंत कहते हैं अपने पिता से, जगदीश से, पिता आप इस प्रधान को चप्पल उठाकर एक चप्पल मारी इसके गाल पर। दोस्तों बेटा जैसे कहता है वैसे ही बाप चप्पल निकालकर उस प्रधान के गाल पर एक चप्पल देते हैं। चप्पल देने के बाद एसपी साहब उस प्रधान को धमकी देते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं, जो तुम्हारा सपोर्ट करेगा तुम उसका साथ दोगे और जो सपोर्ट नहीं करेगा तुम उसको गाली दोगे, मारोगे। ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा गया है। जब पर बवाल होता है, थाना पुलिस होता है, लेकिन कुछ भी होता नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि जिले के एसपी होते हैं। दोस्तों यह रही कहानी। ये सच्ची घटना इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप इससे सीख ले सकें। और मेरे दोस्तों किसी भी इंसान को अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी भी कमजोर व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, न ही गाली देना चाहिए, क्योंकि वक्त का पहिया जब बदलता है तो बड़े बड़े लोगों की हस्तियां मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर छोटा हो, गरीब हो और आपके साथ पूरा पावर हो, तो आपको उस व्यक्ति को न तो गाली देना चाहिए न ही मारना चाहिए, क्योंकि वक्त जब बदलेगा तो फिर वही तमाचा आपके गाल पे भी पड़ सकता है। दोस्तों कैसी रही आपको, दोस्तों कैसी लगी यह सच्ची घटना,
अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।